आप सभी को मेरी राम राम और दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आज आपको यह बताऊंगा कि यदि आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या उपाय करें। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, कोरोना काल की दिवाली है, बहुत सारी समस्याएं हैं। भारत में नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में समस्याएं हैं। लोगों के चलते हुए बिजनेस रुक गए हैं, बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन एक चीज जरा सोचिए, जब इस पृथ्वी पर मानव का अवतरण हुआ था तब कुछ भी नहीं था, और धीरे धीरे मानव ने अपनी बुद्धि के प्रयोग से, धैर्य से, बल से, जिजीविषा से आज ये मकाम हासिल किया। अभी तो वैसे हालात हैं भी नहीं, तो हम फिर से जुटें और फिर से ये सोचें कि अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हुए, मेहनत से, धैर्य से और कुछ उपायों से हम फिर से अपने आप को पुनर्स्थापित करेंगे। आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि किस प्रोफेशन को बेहतर करने के लिए कौन से उपाय आपको करने हैं। आप चाहे उस प्रोफेशन में हैं या उस प्रोफेशन को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, लेकिन क्या उपाय करें। हर प्रोफेशन के हिसाब से कुछ अलग उपाय होते हैं। लेकिन एक चीज उससे पहले कहना चाहता हूं, लोग बहुत निराश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, धन की कमी हो रही है, मार्केट टूट रहा है, और ये भारत में नहीं, पूरी दुनिया में हो रहा है। लेकिन बावजूद इसके अंधेरा स्थायी नहीं है, सूरज निकलने वाला है, सुख मिलने वाला है। तो मन को उत्साहित कीजिए, इन उपायों को कीजिए और लिख लीजिएगा अच्छे से, जो मैं एक के बाद एक बताने जा रहा हूं। चलिए हम फटाफट शुरू करते हैं, इस उम्मीद के साथ सब अच्छा होगा। उनकी बात करता हूं जो मेडिकल की फील्ड में कुछ विशेष करना चाहते हैं। मेडिकल की फील्ड में विशेष करने के लिए मंगल और बुध का अच्छा होना बहुत जरूरी है। मंगल आपके प्रोडक्ट बनाने के लिए जरूरी है, तो बुध उसे बेचने के लिए जरूरी है। उपाय बहुत सिंपल से हैं और अनेकों उपाय हैं। मैं जो बता रहा हूं, बस छोटे से ऐसे कुछ उपाय आप कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप मेडिकल के प्रोफेशन में हैं और परेशानी हो रही है या मेडिकल के प्रोफेशन में आना चाहते हैं, तो आप हर मंगलवार को मीठी रोटी का दान देना शुरू करें, और वो भी बहुत सेवा भाव से, क्योंकि मेरे लिए दान बहुत महान है। दान से अपने आप प्रभु प्रसन्न होकर हमारी मदद करते हैं। लेकिन जो दान दे वो अपने आप को छोटा समझे, दान लेने वाला महान होता है। दूसरा उपाय जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है तांबे का छल्ला। वह अनामिका में मंगलवार को धारण कर लीजिएगा और मेहनत से अपने काम में लगिए, धैर्यपूर्वक अपने काम में लगिए। निश्चित रूप से प्रभु आपको सफलता देंगे। एजुकेशन की जो फील्ड है, ये अपकमिंग फील्ड है, इसमें बहुत बड़े परिवर्तन हो रहे हैं और आगे भी बहुत बड़े परिवर्तन होने हैं। एजुकेशन के लिए जहां एक ओर बुध और बृहस्पति की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर बुध की आवश्यकता और भी है, क्योंकि जो दिमाग में आपके प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को सेल करना है। ऑनलाइन एजुकेशन में शुक्र भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो बुध, बृहस्पति और शुक्र, ये तीन ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनको आपने मजबूत करना है। दो छोटे से उपाय बताता हूं। घर के बुजुर्गों का, शिक्षकों का, गुरुओं का जितना हो सके सम्मान कीजिए। गाय, गुरु, मंदिर का जितना बन पड़े उतना सम्मान कीजिए। और शुक्रवार को 8 वर्ष से छोटी कन्या को दूध अथवा दही की बनी हुई चीजें दे दीजिए। ताकत मिलेगी और भाग्य संवरेगा, आप आगे बढ़ जाएंगे। धैर्य के साथ, समय खराब है लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ेंगे। बस इस उपाय को सेवा भाव से करिएगा। हम लोगों को न जाने क्यों बड़ी शर्म लगती है खेत में जाने में। हम लोगों को न जाने क्यों बड़ी शर्म लगती है फूड बेस्ड, एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाने में।
लेकिन आपको नहीं पता, पूरी दुनिया में यदि 10 मेजर प्रोडक्ट्स जो बिकते हैं उसका नाम लिया जाए तो उसमें एग्रो बेस इंडस्ट्रीज टॉप में से आएंगी। इसलिए इस लाइन में जाना बहुत अच्छा रहेगा। बुध और बृहस्पति ये 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो आपको अनाज के क्षेत्र में बहुत मदद करेंगे। आप एक काम कीजिएगा, तांबे के 3 सिक्के छोटी बहन से गले में पहन लीजिएगा बुधवार के दिन हरे रंग के धागे में। और जो दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है आपको करना है वो ये, कभी कभी हरे रंग के कपड़े में मूंग की दाल बांधकर बुधवार के दिन उसे छोटी कन्याओं को सेवा भाव से दान दे दिया कीजिएगा, जिन्हें इसकी ज़रूरत है। काम निकल पड़ेगा आपका, देखिएगा। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, मुस्कुराइए, दिवाली मनाइए आनंद से और ये उपाय करके अपने रास्ते पर बढ़िए। मोटर से संबंधित कोई भी काम, मशीन से संबंधित कोई भी काम हो, शनि सबसे महत्वपूर्ण है इसमें। शनि को बेहतर करना ज़रूरी है। एक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। शनिवार के शाम को 2 चम्मच जल चीनी वाला वह ले लीजिए, यानी मीठा जल, और उसे पीपल के वृक्ष की जड़ में प्रवाहित कर दीजिए। ठीक है, एक उपाय। मान लीजिए आप इस फील्ड में हैं और इस फील्ड में तरक्की नहीं हो रही है, क्योंकि अभी तो इकोनॉमी को गति धीरे धीरे मिलनी है ना, एकदम तो गति मिल नहीं रही है। और जो बहुत बड़ी होटल इंडस्ट्रीज वगैरह हैं ये भी कहीं रुकी पड़ी हैं। तो इसको इस गति से आगे बढ़ाने में, जिसमें आपको लाभ हो, शनि का एक मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः, ये रोजाना रात को कर लिया कीजिए। मान लीजिए कि इसमें कोई कर्जा हो गया है और इसमें कोई बहुत बड़ी परेशानी हो रही है, तो एक छोटा सा उपाय और कर लीजिए। रुई को सरसों के तेल में भिगोकर थोड़ा सा नाखूनों पर लगा लीजिए बस, और उसके बाद इस मंत्र का जप करिए और आराम से सोइए, काम चल निकलेगा। मैनेजमेंट, बैंकिंग, ये 2 ऐसी फील्ड्स हैं जहां बहुत बड़ी संख्या में यूथ जा रहे हैं। चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज में जा रहे हों, चाहे वो फाइनेंस की फील्ड में जा रहे हों, बहुत बड़ी संख्या में जा रहे हैं। यद्यपि अभी इस सेक्टर में मार्च तक थोड़ी सी गिरावट रहेगी, लेकिन आप एक काम कीजिएगा, गंगणपताय नमः का जप करना शुरू कीजिए और अपने काम पर फोकस बढ़ाते चले जाइए। देखिए, इस सेक्टर में आपको बहुत कुछ नया सीखना पड़ेगा। जो आने वाले कुछ महीनों का समय है, इसमें बहुत तेजी से परिवर्तन होंगे, इसलिए आपको कुछ नया सीखना होगा। अतः नया सीखते रहिए और साथ ही साथ ये उपाय करते रहिए। इस सेक्टर में आगे बढ़ने का आपको अच्छा अवसर मिलेगा। मान लीजिए कहीं कोई परेशानी हो गई, या आप इवेंट मैनेजमेंट जैसी जगह में काम कर रहे हैं या इस फील्ड में काम कर रहे हैं और वहाँ कोई दिक्कत आपको आ रही है, तो शुम शुक्राय नमः का शुक्रवार को 5 मालाओं का जप जरूर कर लीजिएगा। और माला होगी या तुलसी की या फिर होगी सफ़ेद चंदन की। आप बहुत एकाग्रचित्त होकर बड़े भाव से अपने इष्ट के सामने बैठकर जप कर लीजिए, तरक्की हो जाएगी। देखिए, आईटी सेक्टर बूमिंग सेक्टर है, मैं आपको बता रहा हूँ। 16 नवंबर के बाद इसमें अच्छी चाल आएगी और जनवरी के बाद ये और तेजी से प्रोग्रेस करेगा और मई से तो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। आईटी सेक्टर में मेजर इनोवेशंस होंगी, बहुत सारी नई चीजें होने वाली हैं। इसीलिए मैं युवाओं से, खास तौर से वो युवा जो टेक्निकली साउंड हैं, उन लोगों को आईटी सेक्टर में जाना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी नौकरियां भी आएंगी, देखिएगा। चाहे बाकी जगह कम आए, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी नौकरियां आएंगी। अब आईटी सेक्टर में कुछ बहुत बेहतर कर सकें, उसके लिए काम ये करिए कि अपने अंगूठे में कोई भी हाथ का अंगूठा ले लीजिए, शुक्रवार के दिन एक छल्ला पहन लीजिए जो बीच में से खुला हुआ हो, ठीक। और बाकी नई नई चीज़ें सीखिए, नई नई चीज़ें समझिए और आगे बढ़ जाइए, आपको ज़रूर लाभ होगा। एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहता हूँ। मान लीजिए आप आईटी सेक्टर में हैं, नौकरी या व्यापार में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो शुक्रवार को 3 महीने तक नमक मत खाइए।
फीका खा सकते हैं, मीठा खा सकते हैं, नमक मत खाइए। भैया की असीम कृपा होगी और आप आगे बढ़ेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का तो हमेशा स्कोप है। आप चाहे विद्यार्थी के रूप में जाएं, चाहे आप एक प्रोड्यूसर के रूप में जाएं, चाहे आप एक साइंटिस्ट के रूप में जाएं, चाहे आप साइंटिफिक गुड्स और प्रोडक्ट्स को बेचें, स्कोप है। शुक्र और शनि को बढ़िया करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? एक त्रिधातु की अंगूठी बना लीजिए, ठीक है ना, सोना, चांदी, तांबा, त्रिधातु की अंगूठी बना लीजिए और इसे अपनी मिडिल फिंगर में शनिवार को सूर्योदय से पूर्व पहन लीजिए और उसके बाद मेहनत से अपना काम कीजिए। देखिए, इस समय में मेहनत सबको करनी है और बहुत धैर्य पूर्वक अपना कार्य करना होगा। बाकी ये उपाय आप करिए और आपकी प्रार्थनाएं, आपके बुजुर्गों के आशीर्वाद फलेंगे, जरूर तरक्की होगी। हिम्मत मत हारना। तो मैंने जो आपको ये उपाय बताए हैं, ये कोई सामान्य नहीं है, बस लग रहे होंगे क्योंकि इसमें कोई खर्चा नहीं हो रहा, लेकिन ये असामान्य उपाय है, विलक्षण उपाय है। आप इन उपायों को करिए और देखिएगा वैतरणी पार होगी कि नहीं। निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। मैं पुनः आपको आपकी बुद्धिमत्ता याद दिलाना चाहता हूं। मैं पुनः आपको आपकी वीरता, आपका साहस याद दिलाना चाहता हूं। आप में जो धैर्य है, आप में जो तेज है, मैं पुनः आपको याद दिलाना चाहता हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि एक वक्त तो मानव ने वह भी देखा है कि जब खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं होता था। एक वक्त मानव ने वो भी देखा है जब तन पर उसके वस्त्र नहीं होते थे, और आज ये वक्त भी है। तो आप निराश क्यों हो रहे हैं? निराश मत होइए। ये मैं जानता हूं परेशानियों का समय है, ये मैं जानता हूं संकट का समय है, लेकिन इससे बाहर तो निकलना है। और मनुष्य के अंदर एक बड़ी विलक्षण जिजीविषा होती है, वह हर संकट से बाहर आ जाता है। इसलिए इन उपायों को कीजिए, अपने इष्ट की प्रार्थनाएं करते रहिए, जम के आनंद के साथ दीपावली मनाइए। और जो श्री कृष्ण कह गए हैं योग कर्मसु कौशलम, तो अपने कर्म को कुशलता पूर्वक करना शुरू कीजिए। और सब उपायों का एक उपाय तो मैं चलते चलते आपको बता रहा हूं, वो है इस समय में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जो भी व्यक्ति प्रतिदिन करेगा, उसको निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। वह गिरता हुआ होगा ना, खड़ा हो जाएगा। तो आपकी दीपावली बहुत शुभ हो, इसी कामना के साथ मैं विदा लेता हूं। राम राम।